देखो सबसे पहले टैक्स रेट हम लोग यहाँ पे आते हैं, टैक्स रेट वॉल्यूम 1 में है, क्या बोला देखो, टैक्स रेट ऑफ इंडिविजुअल में HUF AOP और BOI, HUF AOP BOI, HUF AOP BOI, क्या बोला देखो, अप टू 2.5 लाख अगर है तुम्हारा इनकम तो नील, 2.5 लाख 1 रुपया से 5 लाख 5%, 5 लाख 1 रुपया से 10 लाख 20%, 10 लाख का ऊपर 30%, ये बात तुमको पता ही होगा, ठीक है। ये ओल्ड टैक्स स्लैब है, एक न्यू टैक्स स्लैब भी आया है, उसका जिक्र करेंगे बाद में, अभी नहीं, रुक जा, ये ओल्ड वाला टैक्स स्लैब है, ठीक है। फिर नीचे क्या लिखा, फॉर रेसिडेंट इंडिविजुअल ऑफ द एज ऑफ 60 ईयर्स और मोर बट लेस देन 80 ईयर्स, मैंने 60 से ज्यादा 80 से कम, जिसको हम लोग सीनियर सिटीजन बोलते हैं, 60 से ज्यादा 80 से कम जिसको हम लोग सीनियर सिटीजन बोलते हैं, इनका बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट 2.5 लाख नहीं है, 3 लाख है। ये सब बात तेरे को पता है, ये सब चैप्टर एक तरह का कुछ महाभारत वाला चैप्टर नहीं है, ऐसा चैप्टर है जो पूरा पढ़ा हुआ है, ठीक है। इंस्टेड ऑफ 2.5 लाख हम लोग 3 लाख लेंगे, ठीक है। और 80 साल का हो जाने से वो बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट 5 लाख पे चला जाता है, समझ गए, कोई दिक्कत नहीं है। अब आता है सरचार्ज, ये क्या भैया, सरचार्ज के बगल में लिख दे बड़ो आदमी का टैक्स, टैक्स फॉर रिचेस्ट पर्सन, टैक्स फॉर रिचेस्ट पर्सन, बड़ा बड़ा आदमी लोग सरचार्ज देता है, जानता है क्यों, सुन मेरा बात सुन, बोला है 10% ऑफ इनकम टैक्स कंप्यूटेड एवब, माने जो भी इनकम टैक्स निकलेगा उसका 10% देता है अगर तेरा इनकम 50 लाख से ज्यादा है लेकिन 1 करोड़ से ज्यादा नहीं है, माने 50 लाख से ज्यादा है, नॉट एक्सीडिंग 1 करोड़, माने 1 करोड़ से कम है। अब 1 करोड़ से लेके 2 करोड़, 1 करोड़ से लेके 1 करोड़ से ज्यादा, 1 करोड़ या उससे ज्यादा, देख लिखा ना 1 करोड़ या उससे ज्यादा, नॉट एक्सीडिंग 2 करोड़ अगर है तो 15%, उसके बाद 2 करोड़ से ज्यादा 5 करोड़ तक 25% और 5 करोड़ के ऊपर जाने से 37%, ये सब सरचार्ज का रेट है। 50 लाख से 1 करोड़ 10%, 1 करोड़ से 2 करोड़ 15%, 2 करोड़ से 5 करोड़ 25% और 5 करोड़ के ऊपर 37%। बड़ो आदमी का टैक्स समझ ही रहा ना, 50 लाख से ज्यादा कौन कमाएगा बे, तो जो कमा रहा रिचेस्ट पर्सन है उसे लोगों को सरचार्ज देना पड़ेगा। हेल्थ और एजुकेशन सेस 4% हर इंसान को देना पड़ता है। सेक्शन 22A बोलता है राउंडिंग ऑफ करेंगे नियरेस्ट मल्टीपल ऑफ 10 का टोटल इनकम, और 288B बोलता है टैक्स लाइबिलिटी को राउंड ऑफ कर देंगे। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। अभी जो हम बोले ना नया वाला जो एक टैक्स, अभी बोले ना अभी जो हम लोग जो टैक्स स्लैब पढ़े थे वो पुराना टैक्स स्लैब है, अभी एक नया टैक्स स्लैब आया है जो कि असेसमेंट ईयर 21-22 से आया है, ठीक है। नया टैक्स स्लैब क्या बोलता है, पहला नंबर बात, ये किसके लिए, इंडिविजुअल के लिए और HUF के लिए, सेक्शन 115 BAC याद होगा, कभी ना कभी पढ़ा होगा, ठीक है। इसमें क्या बोलता है, अप टू 2.5 लाख नील है, न्यू में अप टू 2.5 लाख नील, अच्छा कंपेयर किया न्यू ओल्ड दोनों को, नील है। 2.5 लाख 1 से 5 लाख तक 5%, 5 लाख से 7.5 लाख तक 10%, 7.5 लाख 1 रुपया से 10 लाख तक 15%, 10 लाख से लेके 12.5 तक 20%, 12.5 लाख 1 से लेके 15 लाख तक 25% और 15 लाख के ऊपर 30%। ये न्यू वाला और ओल्ड वाला है। अब क्वेश्चन ये आता है कि भैया न्यू वाला फॉलो करे ना ओल्ड वाला फॉलो करे, जो तुम्हारा दिल करता है, जो तुम्हारा दिल करता है तुम वही फॉलो करेगा। यू कैन फॉलो आइदर न्यू टैक्स और ओल्ड टैक्स, कोई दिक्कत नहीं है। भैया फायदा किस में है, गरीब आदमी हम लोग, फायदा बताइए तो। सुन लो मेरा बात, हम तुमको दोनों का एडवांटेज दोनों का डिसएडवांटेज बता देते हैं। ओल्ड टैक्स में क्या होता है, डिडक्शन और एग्जेम्पशन ज़्यादा मिलता है, न्यू टैक्स में डिडक्शन और एग्जेम्पशन कम मिलता है। ओल्ड टैक्स में टैक्स का रेट ज़्यादा है। कौन बोला आपको ज़्यादा है, अरे पगला, 12.5 लाख 1 रुपया से लेके 15 लाख तक कमाएगा तो न्यू में 25 देना पड़ेगा और ओल्ड में 30 देना पड़ेगा, तो ओल्ड में ज़्यादा हुआ कि नहीं ज़्यादा हुआ। भैया शुरू में तो ज़्यादा नहीं, शुरू में नहीं, बाद में ज़्यादा होता है, लेकिन ओल्ड में टैक्स का रेट थोड़ा सा ज़्यादा है लेकिन ओल्ड में डिडक्शन मिलता है, न्यू में टैक्स का रेट कम है लेकिन न्यू में क्या नहीं मिलता है, ये न्यू में डिडक्शन नहीं मिलता है। ये चीज़ पढ़ाया जाएगा तेरे को टोटल इनकम वाला चैप्टर में, ठीक है। हाँ, अब नीचे क्या लिखा हुआ, इट में बी नोटेड दैट रेसिडेंट इंडिविजुअल एज 60 ईयर्स और मोर 80 ईयर्स और मोर वुड नॉट बी एंटाइटल्ड टू हायर बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट। अरे बड़े बुजुर्ग लोग, आप लोगों के लिए 115 BAC, बड़े बुजुर्ग लोग आप लोगों के लिए 115 BAC कोई भी राहत नहीं देने वाला है।
साफ साफ बोल दिया है, देख लो, साफ साफ बोल दिया है। इट मे बी नोटेड दैट रेसिडेंट इंडिविजुअल एट द एज ऑफ 60 years or 80 years would not be entitled to get basic exemption limit of 3 lakh and 5 lakh, जो कि मेरे को ओल्ड टैक्स स्लैब में मिलता था। 115 BAC में 115 BAC में जो नया टैक्स का स्लैब है उसमें इन लोगों का भी जो रिडक्शन का लिमिट होगा वो वही होगा जो सबके लिए होता है। तो अगर कोई बड़ा बुजुर्ग तेरे पास आए, ठीक है, अगर तेरा क्लाइंट होता है तो तुम उसको क्या बोलेगा? नया टैक्स स्लैब में जाओ ना पुराना में जाओ? पुराना में जाओ। समझ गए? ठीक है। अच्छा, एक इलस्ट्रेशन दिया है। अच्छा, ये इलस्ट्रेशन हम रिक्वेस्ट करते हैं तुम लोगों से, तुम लोग करके रखना, ठीक है भैया। कैसे निकालेंगे टैक्स? बहुत सिंपल है। तुमको यहाँ पे बोला है अच्छा पुराना वाला में बनाने बोला, तो कैसे निकालोगे पता है? देखो हम जैसे बता देते, कैलकुलेटर अच्छी की 2.5 लाख तक नहीं, हमें कैलकुलेटर दो। हम एक का ओरली करते हैं, तुम लोग करेगा। 12 लाख रुपया कमाया ही है, 45 साल उम्र है। सबसे पहले 2.5 लाख तक नील है, तो 2.5 लाख से 5 लाख तक कितना होता है? 2.5 लाख। तो 2.5 लाख का कितना परसेंट लेगा तू? 5%। तो 2.5 लाख का 5% आ गया 12,500। ओके। अच्छा, 5 लाख से 10 लाख माने 5 लाख होता है, 5 लाख का 20% 1 लाख, तो 1,12,500। और फिर कमाया है 2 लाख, 2 लाख के ऊपर 30% होता है 60,000। तो 60,000 और 1,12,500 हो गया 1,72,500। ओके। इसको कोई भी रिबेट नहीं मिलता है। रिबेट मिलता है उसी को जिसका इनकम 5 लाख से नीचे रहता है, ठीक है। 12,500 का मैक्सिमम लिमिट है। अच्छा, तो 1,72,500। अब इसको ऊपर में इसको 4% हेल्थ और एजुकेशन सेस ऐड कर दे। कर दिया? देख कर दिया 6,900। तो आंसर कितना आया? 179400 पहला वाला का आ गया। तो इस तरह से আমি একটা করে দিয়েছি, দুটো তিনটে পারবে করতে। হ্যাঁ, ইলাস্ট্রেশন 1 ইজ योर होमवर्क। ओके, এটা হবে আর এর হবে তোমার 3 লাখ এর 5 লাখ। हाँ ठीक है भैया। आप पुराना से क्यों कर रहे? क्वेश्चन पढ़ो, क्वेश्चन पढ़ो ना। हैज नॉट ऑप्टेड, हाँ समझ गए, ठीक है। ओके, ठीक है, रहने दो यहाँ तक।